हेलो हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको क्वेश्चन में दिख ही रहा होगा, प्रॉफिट लॉस का बड़ा ही शानदार ट्रिक हम लेकर के आए हैं। इस तरह से आपको जो है बहुत सारा क्वेश्चन अभी करवाने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग दो चार प्रॉफिट लॉस के ऐसे ट्रिक सीखने वाले हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू छपते हैं। ठीक है, और आपको बनाने में काफी ज्यादा समय लग जाता है या आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। तो आइए, स्वागत है सभी का। एक बार क्लास को सब लोग शेयर करिएगा और हमारे साथ सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। कैसे हैं सब लोग? जितने भी खूबसूरत विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आइए देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कहा जाता है आपसे कि एक वस्तु को 96 रुपया में बेचा गया। एक वस्तु को 96 रुपया में बेचा गया। उस पर बेचने के बाद जो उस पर जो लाभ प्राप्त हुआ, वो लाभ का जो प्रतिशत है ना, संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है। मतलब वस्तु जितना में खरीदा था उतना ही प्रतिशत का लाभ पर उसको बेचा जा रहा है। तो 96 में उसको बेचा गया, तो लागत मूल्य क्या होगा। बात आ गया समझ में? तो आइए, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा कि क्या कह रहा है। मतलब जितना में सामान खरीद रहा है ना, उतना ही का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आखिर खरीदा था वो कितना में, जबकि विक्रय मूल्य इसका दिया हुआ है कि 96 में ये बेचा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का बड़ा ही सिंपल तरीका होता है, ध्यान से समझिएगा। जितना में बेचा जा रहा है ना, आप उसको सेंटर में रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस 96 को ऐसे दो टुकड़ों में आप बांटिए जिसके बीच का गैप हमेशा 10 हो। ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ये जो विक्रय मूल्य का डाटा दिया हुआ है, इसको आप ऐसे दो टुकड़ों में बांटिए जिसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, हमेशा 10 होनी चाहिए। तो कहिएगा, ये तो बड़ा ही आसान तरीका है। 12 अठी 96 करेंगे तो 4 का गैप होगा, 10 का गैप नहीं है, तो 12 हाथ हम ले नहीं सकते हैं। तो क्या लेंगे, आपका दिमाग में अपने आप आ जाएगा 16 छक्का 96। मतलब दोनों के बीच का गैप एक 10 आ रहा है, जैसा कि हमने कहा था बीच का गैप 10 आना चाहिए और मल्टीपल करने पर 96 आना चाहिए। तो इसमें से जो सबसे छोटा वाला डाटा है, उसके बगल में आपको क्या करना है, केवल जीरो बैठा देना है। छोटा कौन सा है, 6 है ना, तो 6 पर जीरो का मतलब हो गया 60 रुपया। इसका मतलब उस वस्तु को कितना में खरीदा गया होगा, कहिएगा उस वस्तु का जो लागत मूल्य होगा वो 60 रुपया रहा होगा। क्या आप सीख चुके हैं? तो आइए, आपके लिए एक बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, इसी टाइप का सेम सवाल। क्या ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को, फटाफट बताइएगा। आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है, बस देखना है और आपको आंसर करनी है ऐसे सवालों के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। चलिए फटाफट बताइएगा, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए, क्या हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है, एक वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है ना, वह प्रतिशत में प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। अगर उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है तो आखिर लागत मूल्य कितना है, ये पूछा जा रहा है। आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों ऐसा करें, क्यों हम टाइम वेस्ट करें। ये सवाल दिखने में पेचीदा है, लेकिन हमारे लिए केवल 2 से 4 सेकंड का सवाल है। सिंपल है ना, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा और आप आंसर लेकर के आ जाएंगे। चलिए एक बार क्लास को शेयर करिएगा सब लोग और बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी। चलिए, कई सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। आप ध्यान से देखिएगा कि इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है, देखिएगा। चलिए बहुत अच्छी, देखिएगा। आप देखिए, जल्दबाजी में अगर आप इस ऑप्शन पर नजर डालें तो आप क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर डी 100% टिक करके आ जाइएगा, जो कि क्या होगा, गलत होगा। इसलिए हमारी बात को दोबारा सुनिएगा। हमने क्या कहा, जितना में ये बेचा जा रहा है आप उसको पकड़ के लाइए, कितना है, 144 है। अब इस 144 के ऐसे दो टुकड़ों में आप बांटिए जिसके बीच का गैप हमेशा 10 होना चाहिए। तो कहिएगा 18 गुना 8 करने पर हमारा 144 आ रहा है, और दोनों के बीच का जो गैप है, अंतर जो है, दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा 10 है। बस इतना ही करना है। इसके बाद हमने कहा था हमेशा कि जो छोटा वाला डाटा उसके बगल में आप जीरो बैठाइए। तो छोटा 8 है कि 18, कहिएगा 8। तो 8 के बगल में अगर आप जीरो बैठाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। गलती से भी आप बड़ा नंबर के आगे जीरो नहीं बैठाएंगे। बात आ रहा है समझ में? कल को अगर मान लिया जाए कि 144 के जगह, कल को अगर 144 के जगह सेम सवाल रहे, सेम सवाल रहे और 144 के जगह केवल हम 39 रुपया लिख दें, तो बताइए क्या आंसर करेंगे आप, बताइए।
ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। पूरा क्वेश्चन लिखना जरूरी है क्या, है ना। 39 रुपये लिखा हुआ है और आपके सामने ऑप्शन है 30 रुपया, 130 रुपया, 20 रुपया, 120 रुपया। बताइए क्या आंसर करिएगा। कहिएगा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 39 रुपया में बेचने पर, एक वस्तु को 39 रुपया में बेचने पर जितना का लाभ होता है ना, वो उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। हमसे लागत मूल्य पूछा है, तो 13 को आप ऐसे दो टुकड़ों में बांट दीजिए 39 को, जिसके बीच का गैप हमेशा 10 होना चाहिए। तो 13 तिया 39, हमेशा जो छोटा वाला डाटा है उसके बगल में आप जीरो बैठाइएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 30 हो जाएगा। क्या आप प्रॉफिट लॉस का ये पहला ट्रिक सीख चुके हैं। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ। बड़ा ही दमदार क्वेश्चन होने वाला है और बड़ा ही शानदार तरीका से हम उसको बनाएंगे। आइए करते हैं। देखिएगा ट्रिक नंबर दूसरा, ध्यान से देखिएगा। क्या कोई कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देखते ही आपका दिमाग हिल जाएगा, लेकिन हम इसको बड़ा ही सिंपल तरीका से करने वाले हैं। पहले सब लोग ट्राई करिएगा। ट्रिक नंबर दूसरा, चलिए इस छोटे से क्लास से आप काफी कुछ सीखने वाले हैं, जहां से आप एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो आप पक्का करके आएंगे, वो भी बिना पेन पेपर यूज किए। आइए करते हैं क्वेश्चन, पहले पढ़िए क्या हो जाएगा। चलिए कर पा रहे हैं सब लोग। चलिए फटाफट आंसर करिएगा सब लोग। चलिए किसी का आंसर आया एक बार बताइएगा सब लोग। चलिए फटाफट एक बार बताइएगा, क्या किसी का आंसर आया। चलिए एक बार बताइएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बना किसी से। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देखिएगा ध्यान से। अब क्वेश्चन को देखते ही कई सारे लोग सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा भी क्वेश्चन होता है क्या। देखिएगा ध्यान से क्या कहा जा रहा है। एक व्यापारी ने दो बैल क्या किया, बेचा, और हर बैल को कितना में बेचा, तो 9,327 रुपया में बेचा। ध्यान से समझिएगा। एक कोई व्यापारी है, दो बैल बेचने के लिए लेके गया सोनपुर के मेला में। अब देखिए वो बेचना शुरू करता है। हर बैल का वो प्राइस क्या रखता है, 9,327 रुपये। हर बैल का जो कीमत है वो कितना रखता है, तो 9,327 रुपया वो रखता है। अब ध्यान से समझिएगा। फिर क्या कहता है कि और वो इस तरह से वो बेचना और खरीदना चाहता है ना कि जितना वो उसको ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। मतलब एक बैल को ज्यादा में, बहुत ज्यादा में बेच दिया, दूसरा को बहुत कम में भी बेचा, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ना लाभ होता है पूरा सौदा में और ना ही उसको हानि होता है। तो पहला बैल को जो है ना, वो 16.2/3% में क्या करता है, बेचता है। बात आ रहा है समझ में। पहला बैल को 16.2/3% के लाभ पर बेचता है। तो बताइए कि दूसरे बैल को जो है ना, दूसरे को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचा गया होगा, ये आपसे पूछा गया है। साफ साफ क्वेश्चन में कह दिया पहले से ही कि दूसरे बैल को बेचा हानि पर, तो उस हानि का प्रतिशत कितना होगा। बताइए समझ आ रहा है सबको। किसी को कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक। आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। तो आपको देखना है, आपको सिंपली क्या करना है कि देखिए कि आप केवल प्रतिशत को उठाइए। यानी पहला वाला जो बैल है, जो पहला वाला बैल है, उसको 16.2/3% के लाभ पर बेचा। तो 16.2/3% का मतलब क्या होता है, कहिएगा 1/6 होता है।
बात आ रहा है समझ में। अब हम बोले कि अगर कोई सामान 16.2/3 यानी कि 1/6 के लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही कहिएगा कि पहला जो बैल होगा उसको खरीदा कितना में होगा और बेचा कितना में होगा, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। भाई अगर 16.2/3% के लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब कि 6 रुपया का जो सामान है उस पर 1 रुपया लाभ लेके बेचा, इसका मतलब 7 रुपया में बेचा। तो पहला वाला बैल का डाटा निकल के आ गया कि पहला वाला जो बैल होगा उसको खरीदा होगा 6 में और बेचा होगा 7 में, तभी तो कहा जा रहा है कि 1 रुपया का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। अब हमको पहले से पता है कि दोनों जो बैल है ना उसको समान कीमत पर बेच रहा है। तो अगर दूसरे वाले बैल को 7 रुपया में बेच रहा है, पहला वाला जो बैल है अगर उसको 7 रुपया में बेचा जा रहा है, इसका मतलब जो दूसरा वाला बैल होगा उसको भी 7 रुपया में बेचा होगा, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, आपस में समान है। बात आ रहा है समझ में। अगर इस पर 1 रुपया का लाभ हो रहा है, इसका मतलब दूसरे पर 1 रुपया का घाटा हो रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा जा रहा है क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब बताइए तो दूसरा वाला जो बैल होगा उसको कितना में खरीदा होगा? तो कहिएगा कि 7 रुपया में बेचने पर उसको 1 रुपया का घाटा सहना पड़ रहा है, इसका मतलब दूसरा वाला बैल को खरीदा होगा 8 रुपया में। बात आया समझ में। क्योंकि जितना में वो बेच रहा है ना, जितना उसको फायदा हो रहा है उतना का ही उसको घाटा हो रहा है, और ओवरऑल उसको ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस हो रहा है, दोनों बैल को इंक्लूड करने के बाद। तब यहां से आपसे क्या पूछा है, दूसरे बैल का प्रतिशत पूछा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। तो कहिएगा दूसरा बैल का डाटा हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, खरीदा 7 में, खरीदा 8 में, बेचा 7 में, 1 रुपया का क्या हो रहा है, इसको घाटा हो रहा है। घाटा और फायदा हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो क्या हो जाएगा 1/7। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो क्या कहिएगा कि 14.2/7% का क्या हो रहा है, इसको हानि हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 14.2/7%। बताइए समझ आया? अगर नहीं भी समझ आया तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसके लिए एक और सवाल हम आपके सामने रखेंगे और आप खुद बना पाइएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है ना? आगे बढ़े, जल्दी बोलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कई सारे बच्चों का आ रहा है सर दोबारा बताइए। आइए एक और सवाल हम आपके सामने रखे हैं, है ना। समझ नहीं आएगा तो हम किस लिए, बताने के लिए। पहले आप लोग ट्राई करिएगा, सेम तरीका से बनाइए और कोशिश करिएगा बनाने का। देखिए क्यों आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आइए करते हैं, बड़ा ही सिंपल डाटा दिया हुआ है। चलिए बनेगा किसी से? चलिए पूरा साइड हो गए, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा आप लोगों ने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं ट्राई किए उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए, ठीक है। जो लोग नहीं ट्राई किए उनके लिए भी थोड़ी सी तालियां होनी चाहिए। आइए समझते हैं और करते हैं इसको हम, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि दो बैल एक व्यापारी गया किसी मेला में बेचने के लिए, बहुत अच्छी बात है। दोनों को समान कीमत पर बेचा, कितना में? साफ साफ कहा जा रहा है दोनों को 4,000 8,400 में यानी 8400 में बेच रहा है। बात आ रहा है समझ में। चलिए आप ध्यान से समझिएगा, दोनों को समान कीमत पर बेच रहा है, समान कीमत पर दोनों को बेचा जा रहा है, लेकिन उस पर ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रहा है। यानी कि इसका मतलब साफ है कि एक बैल को ज्यादा कीमत में बेच दिया और दूसरे को बहुत कम कीमत में बेचा, है ना। तो उसको ना तो प्रॉफिट हुआ होगा ना तो लाभ हुआ होगा। लेकिन इतना जरूर पता है कि पहले वाला जो उसका बैल है ना, वो 20% के लाभ पर बेचा गया। तो कहिएगा 20% लाभ पर बेचा, इसका मतलब क्या? कहिएगा 1/5 में बेचा। तो क्या ये कह सकते हैं कि पहला वाला जो बैल होगा उसको खरीदा कितना में होगा और बेचा कितना में होगा, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। 1/5% का लाभ का मतलब क्या कि 5 रुपया का सामान 1 रुपया फायदा में बेच रहा है, मतलब 5 रुपया का सामान है और 1 रुपया फायदा में यानी 6 रुपया में बेचा होगा।
अब क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि दोनों बैल को समान कीमत पर बेच रहा है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो दूसरा वाला बैल होगा उसको देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि पहला वाला जो बैल है उसका क्रय मूल्य 5 रुपया है, विक्रय मूल्य 6 रुपया। ये कैसे पता चला? 20% लाभ हमें सब कुछ डिसाइड करके दे दिया कि 5 रुपया का सामान 1 रुपया लाभ पर यानी कि 6 रुपया में बेच रहा है। अब क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, समान है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि अगर दोनों बैल को समान कीमत पर बेचा जा रहा है, तो अगर पहला वाला जो बैल है उसको 6 रुपया में बेच रहा है तो दूसरा वाला को भी 6 रुपया में बेचा होगा। अब बताइए, पहला बैल को कहा जा रहा है कि दूसरे बैल को कितना प्रतिशत हानि में बेचा? कहिएगा जब यहां पर 1 रुपया का प्रॉफिट पर बेचा गया, इसका मतलब यहां भी 1 रुपया लॉस लेकर बेचा गया होगा। अब बताइए, 6 रुपया में बेचने पर 1 रुपया का घाटा हो रहा है, इसका मतलब वो 7 रुपया में खरीदा होगा। यस या नो? अगर 6 रुपया में बेचने पर 1 रुपया का घाटा हो रहा है, इसका मतलब कि वो सामान जो है 7 रुपया में खरीदा होगा और 6 रुपया में बेच रहा है, तभी तो कहेंगे कि 1 रुपया का घाटा हो रहा है। तो देखिएगा, घाटा कितना का? 1 रुपया का। कितने पर? हमेशा क्रय मूल्य पर घाटा होता है। प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 का गुना करना पड़ेगा। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? 14.2/7% का क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको दूसरे बैल पर घाटा हो रहा है। बात आ रहा है समझ में? तो ये आपके सामने कुछ सवाल थे जिनको हमने आपके सामने रखा। देखिए, हाँ, पहला वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार लीजिएगा क्योंकि यहाँ नीचे 8 आ जाएगा बाबू, ठीक है? नीचे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सुधार लीजिएगा क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है। तो बताइए 100/8 का मतलब क्या? कहिएगा, पहला वाला डाटा थोड़ा सुधार लीजिएगा कि 1 रुपया का इसको क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। किस पर? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। कोई बात नहीं, इसको 100 से गुना कर दीजिए तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? 12.5% का क्या हो रहा है यहाँ पर? घाटा हो रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, ना कि बी हो जाएगा। चलिए अब तो सब शांत हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा 12.5%, और जो दूसरा वाला सवाल है उसका आंसर क्या हो जाएगा? 14.2/7%। समझ आया? भाई इतना सर के लिए क्यों परेशान होना है? क्यों? सबको पता है ना, सबको पता है कि हमेशा नीचे क्रय मूल्य होता है। अब गलती से हम विक्रय मूल्य लिख दिए, तो क्या दिक्कत है? अब पता है ना कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। परेशान क्यों होना है? पहले क्वेश्चन का आंसर 12.5, दूसरा का 14.2/7। तो इस छोटे से क्लास में आपने वो सीखा जो आप डायरेक्ट एग्जाम में आप सेकेंडों में करके आ सकते हैं। बताइए क्लास कैसा लगा? बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में कि इस क्लास क्या आपके लिए फायदेमंद था या नहीं था। ठीक है, बताइएगा। ठीक है।